हमारे साथ मौजूद है अबू आसिम आज़मी साहब, जो इलाके के रुकन असम्बली है मानकुर्द शिवाजी नगर के। ये डीसीपी ऑफिस में आप आए थे, बिजली चोरी का मामला है और दूसरे जो प्रॉब्लम्स है लोकल लोगों की, नशे का ज़्यादा कारोबार यहाँ चलता है, नौजवान नस्ल जो है तबाह हो रही है नशे की वजह से। तो इस सिलसिले में डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया और क्या? देखिए, हमारे इलाके के जो डीसीपी नए उपाध्याय साहब आए हैं, तो मैं पहले उनको वेलकम करने आया कि आप हमारे इलाके में आए हैं। लेकिन मेरी आज कमिश्नर साहब से मुलाकात थी कि भाई इलाके में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। आज भी मैं मर्डर हुआ, अभी 8 दिन पहले मर्डर हुआ था। मर्डर तो ऐसा हो गया कि ये तमाशा हो गया है, लूटपाट, छेड़छाड़, नशा बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज आप बात कीजिए। उपाध्याय साहब एक बहुत ही परमानेंट अच्छे डोमिनेटिंग ऑफिसर आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने आया था। हमने सारी सिचुएशन बताई उनको, क्या प्रॉब्लम यहाँ पर है। उन्होंने सब नोट किया। अब पुलिस के कोऑपरेशन से हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा ये इलाका नहीं बल्कि पूरा मुंबई या पूरा महाराष्ट्र इसी तरह से नशा मुक्त हो जाए। नशे की वजह से मतलब ऐसी हालत हो गई है कि माँ बहनों की इज़्ज़त सेफ़ नहीं है, चोरी चमारी बदमाशी ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों पर बात करने में आया। बिजली चोरी के भी वाक़यात नहीं, हो रहे हैं बिजली जो ऐसा है ना कि जो बिजली चोरी करते हैं ये सब माफिया हैं। ये छोटे छोटे गरीब लोगों को मार मार के जो ऑफिशियल उनका कनेक्शन है कटवा देते हैं कि तुमको हमारी बिजली लेनी पड़ेगी, और उनसे पैसे वसूलते हैं। और उस पर 10, 20, 30 क्रिमिनल पाल के रखे हैं लोगों ने। जेल से लड़के छूटते हैं, उनको ले लेते हैं अपने पास। तो इससे क्या होता है कि क्राइम बढ़ रहा है और इनको आमदनी बढ़ रही है। तो ये बिजली चोरी तो रुकना बहुत ज़रूरी है। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा है कि अदानी कंपनी के जो भी रिस्पॉन्सिबल मेरा भेजिए, मैं उनको पुलिस का कोऑपरेशन करके बिजली की चोरी आपके इलाके में बंद कराऊंगा। ये मेरी आज ही बात हुई उनसे। इससे हट के एक सवाल कि ईद मिलादुन्नबी जो है जुलूस के सिलसिले में आप शरद पवार साहब से आपकी मुलाकात हुई। आपने कहा कि 2 दिनों में जो है परमिशन से मुताल्लिक जो इजाज़तनामे है उससे मुताल्लिक वाज़े कर दिया जाए। अगर वाज़े नहीं किया जाता है तो बेचैनी की कैफियत पैदा हो रही है। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है अभी फ़िलवक्त? नहीं, देखिए ऐसा है कि 102 साल से एक परंपरा रही, एक रवाज रहा है कि मुंबई में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़ी शानदार तरीके मिलता है, जिसमें एक बार गांधी जी ने इसकी क़यादत किया था। उसकी इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने इसकी क़यादत किया है। अब जो है लॉकडाउन आने के बाद इन चीज़ों पे कहीं भीड़ जमा ना होने पाए, प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है कि सिंबॉलिक चीज़ें चलें। जैसे अभी ये मुहर्रम गया है तो सिंबॉलिक मुहर्रम मनाया गया, गणपति सिंबॉलिक मनाई गई। इसी तरह से इसके लिए ईद मिलादुन्नबी के लिए सिंबॉलिक परमिशन मिलना चाहिए, वरना लोगों के अंदर बेचैनी हो जाएगी। तो पवार साहब ने मुझे कहा है कि मैं सीएम साहब से बात करता हूँ और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। नहीं, अगर 2 दिन में समझो कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आप क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर मगर की बात मत की जाने दीजिए, कोशिश करिए कि निकल जाए। अब कोर्ट और न जाना पड़े, सरकार सुन ले बात। ये मैं समझता हूँ कि सरकार कोई जानबूझ कर नहीं रोक रही है, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। अब तो थोड़ा 2-4 दिन से कुछ कम होना शुरू हुई है, तो लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोग ज़िंदा रहें, मरे नहीं, देश में बीमारी ज़्यादा बढ़ रही। सरकार इसीलिए इन चीज़ों पर पाबंदी लगा रही है। लेकिन ये देश मजहबी है, रिलीजन पे लोग चलने वाले हैं, तो लोगों को बड़ा दुख होता है कहीं रिलीजन पर रोक लगती है। तो मस्जिद मंदिर खुलना चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए, प्रिकॉशन लेते हुए। लोग जितने भी इस तरह के कार्यक्रम हैं, गणपति आ गई, मुहर्रम आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, जहाँ पे लोग मनाते हैं सड़कों पे। आपने तो ट्रेन के ताल्लुक से भी ये कहा है कि ट्रेन भी मैंने कहा जानी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल साहब, बहुत हालत ख़राब है, कोई स्टाफ आ ही नहीं पा रहा है, काम ही नहीं चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बर्बादी हो रही है। एक तरफ कोविड का प्रिकॉशन लेना है, भीड़ में जमा नहीं होना, दूसरी तरफ लोग भूखे मरेंगे, कारोबार नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगी तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? बिजनेसमैन है। हाँ, कुछ काम ही नहीं चल रहा है मेरे इलाके में, पूरा का पूरा आज भी लॉकडाउन है, कोई फ्लाइट चल नहीं रही है। हमारा इलाका जो है टूरिस्ट इलाका है, वहाँ पर लोग दुकानें, होटल सब बंद पड़ा है। टूरिज़्म इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गई है। तो कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता निकलना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।